मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे 2022 का इलेक्शन सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ट्वीट्स और बयान दिए जा रहे हैं, एजेंडा सेट किया जा रहा है। खैर, कुछ लोग तुष्टीकरण का एजेंडा सेट कर रहे हैं। जैसे अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, या जातिवाद को बांटकर और उसके बाद कुछ वोटों को पाकर शायद यहीं तक वो संतुष्ट रहना चाहते हैं। ओवैसी की बात करें तो सीएए और एनआरसी का खेल खेल रहे हैं, और जैसे किसान बिल वापस हुआ है, ओवैसी का कहना है कि वैसे ही सीएए और संविधान में जो संशोधन किया गया है, नागरिकता संशोधन कानून जो है, उसको लेकर के वापसी होनी चाहिए। ये धर्म के आधार पे बना हुआ कानून है। लेकिन जब बात भगवान की आती है तो सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हिंदू भगवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के रह जाते हैं, और हिंदुओं की पार्टी सिर्फ एक ही पार्टी रह जाती है जिसका नाम है बीजेपी। कुछ ऐसा ही दिखते बन रहा है। केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि राम मंदिर बन रहा है और शिव के लिए जो कॉरिडोर है वो भी तैयार हो रहा है बनारस में। अब मथुरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण भी जो है होना चाहिए या हो जाएगा, कुछ इस तरह के वो ट्वीट किए, जिसको लेकर के राजनीति जो है वो राजनीति गलियारों में बवाल मच गई, और उसके बाद बयानों की झड़ी लग गई। इन बयानों के बीच में जब केशव प्रसाद मौर्य से एक बार फिर पूछा गया कि क्या आप इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, राम पे आपने केंद्र हासिल की, अब क्या कृष्ण के नाम पे उत्तर प्रदेश हासिल करने की स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं, तो उस पे उन्होंने क्या कुछ कहा पहले आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद ये बताते हैं कि जो लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान को एक होने की दुहाई देते हैं कि ये देश हमारे बाप दादाओं की है, जब बात बाप दादाओं के स्वाभिमान की रक्षा की आती है तो वो किस तरह से पीछे हट जाते हैं और अपना तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म आधारित राजनीति और पंथ आधारित राजनीति को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उनका ये बयान सुनिए। देखिए, ऐसा विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बाद में वह नतमस्तक होते हैं, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? 2022 को लेकर के क्या इस बार भगवान कृष्ण को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा? चुनाव का मुद्दा ना श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है, ना बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, ना श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का विषय है। लेकिन जो विषय है वह एक ही सवाल है, वह बताएं, मैं जो विरोध कर रहे हैं वह जवाब दें। श्री अखिलेश यादव जी से पहला मेरा सवाल है, वो बताएं कि कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं, मैं शिव भक्त हूं, मैं गंगा भक्त हूं, तो बताएं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा। तो सुना आपने, उनका साफ कहना है कि कृष्ण मथुरा में कृष्ण की मंदिर को लेकर के वो बात कर रहे हैं, और कृष्ण को वो मानते हैं। जो भी कृष्ण भक्त है वो यही चाहेगा कि कृष्ण की मंदिर बने, और जो लोग ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बाकी कोई भी नेता हो, अगर उस पे वो ऐतराज जता रहे हैं तो वो बताएं कि वो कृष्ण मंदिर बनने देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्या कृष्ण मंदिर बनेगा तो उन्हें खुशी होगी कि नहीं होगी? हालांकि हमने देखा कि जब राम मंदिर के निर्माण की भी बात हो रही थी और आंदोलन चल रहा था, राम मंदिर को लेकर के आवाजें उठ रही थी, रामलला को हक दिलाने को लेकर के कार सेवकों की जाने जा रही थी, उस बीच में राम का अस्तित्व शायद है ही नहीं, ऐसे भी बयान आ रहे थे। राम के अस्तित्व को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे, और वह उस जगह पे हॉस्पिटल और पाठशाला और पता नहीं क्या क्या चीज बनाने की
सिफारिश की जा रही थी, लेकिन जब राम मंदिर बना तो मैराथन दौड़ लगना शुरू हुआ। हर कोई रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचना शुरू कर दिया। वो लोग भी जो ऐतराज जता रहे थे और वो लोग भी जो इस पर खूनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, जिनके आदेश से गोलियां चली थी और न जाने कितने राम भक्तों की जानें चली गई थी। आज वो लोग फिर एक बार मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर के अपना ऐतराज जता रहे हैं। लेकिन जब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप कृष्ण मंदिर वहां बनता है तो खुश होंगे कि नहीं होंगे, इस पर जवाब के नाम पे चुप्पी आ रही है। मैं अखिलेश यादव से ही बोलती हूं कि कृष्ण को तो यदुवंशी अपना भगवान मानते हैं, वो यदुवंशियों के भगवान हैं, ऐसा कुछ अखिलेश यादव सहित उनके कुछ समर्थकों का तो कहना है। इतना मैं जानती हूं, मैंने सुना है अपनी कानों से। तो ये बताइए कि जब आप कृष्ण को यदुवंशी होते हैं तो कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं, तो क्या अपने पूर्वज की धरोहर को इस तरह से नेस्तो नाबूद होने देंगे? अगर वहां मंदिर बनने की बात आती है तो आपको बुरा क्यों लगता है? आप उस पर ऑब्जेक्शन क्यों रेज करते हैं? और क्यों आपको लगता है कि नहीं, वहां कुछ भी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मस्जिद का जो प्रसार हो रहा है, जिस तरह से मस्जिद का विस्तार हो रहा है, उस तरह होते रहना चाहिए? आखिर आपकी राजनीतिक एजेंडे में और आपके अस्तित्व के एजेंडे में इतना फासला क्यों है? सवाल उन सभी का है, उन नेताओं से जो मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर के ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। उनको ऐतराज हो रहा है कि आखिर कृष्ण लला पे इतना ऐतराज क्यों? जब कृष्ण भक्ति से ऐतराज नहीं तो उनके अस्तित्व को लेकर के या उनके अधिकार को लेकर के, जो उनकी पूजन स्थली की जगह है, उसके हक को लेकर के इतना ऐतराज क्यों? ये सवाल है केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा है, लेकिन शायद उन सभी कृष्ण भक्तों के बिहाफ में पूछा है जो कृष्ण को अपने रोम रोम में बसाए फिरते हैं, कृष्ण जो कण कण में वास करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर राजनीति के नाम पे ये दोहरा चरित्र जो है वो कब तक चलता रहेगा? दोहरे चरित्र को लेकर के राजनीति के गलियारों में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और अपने ही अस्तित्व पे कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करना, ये कहाँ की राजनीति है? ये शायद केशव प्रताप मौर्य उन सभी कृष्ण भक्तों के बिहाफ में उन सभी नेताओं से पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव सहित। सवाल ये भी है कि चुनाव आ रहा है, राजनीति तेज होना जरूरी है, और इस राजनीति के बीच में क्या सांस लेने की मनाही है? क्योंकि कृष्ण तो हमारी सांसों में बसते हैं। हर सनातनी की सांसों में राम और कृष्ण का वास है। ऐसे में अगर उनकी मंदिर बनने की बात आती है तो इसका चुनाव से क्या लेना देना होता है? ये पहला कोई मौका नहीं है जब कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की तरफ से इन बातों पे ऑब्जेक्शन रेज किया गया हो, या आम आदमी पार्टी की तरफ से। जब भी बात राम और कृष्ण की आती है, न जाने क्यों इस देश के उस तुष्टीकरण करने वाले नेताओं के कलेजे पे सांप लौट जाता है। राम को वो राजनीति के लिए इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, कृष्ण को अपने इस राजनीतिक युद्ध में अपना सारथी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन जब बात कृष्ण के अधिकार की आती है, राम के अधिकार की आती है, तो उन्हें ये बातें बेबुनियादी लगती हैं और वो उससे किनारा काट जाते हैं, क्योंकि सवाल मुस्लिम वोटर्स का है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बेबाक बोल जो है वो हर किसी तक पहुंच सके, और बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।